हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का है। और कुछ इंडेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपरली क्लियर हो सके। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान देना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको करते आना चाहिए। आगे बात समझ में? तो चलिए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है, और बहुत सिंपल है। देखना कैसे सिंपल है। उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक में आपको टिक लगवा दूंगा जाके, और वहाँ पर इंडेक्स क्वेश्चन 3-4 करना है, वो भी अपन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है वो कितना सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सुनना बात को ध्यान से। A current through a horizontal power line fluids to west direction. What is the direction of magnetic field at the point of directed below it and above it? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि करंट आपका ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। करंट आपका सपोज किया इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो करंट अपना ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो बोल रहा है एक बार बिलो के लिए बताना है, एक बार अबाव के लिए बताना है। या कह सकते हैं कि जब एक बार हम ईस्ट तरफ से देख रहे हैं तब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और एक बार हम जब वेस्ट की तरफ से देख रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, हमको ये बताना है। तो जब भी हम ईस्ट की तरफ से देखेंगे, किधर से देखेंगे, ईस्ट की तरफ से देखेंगे, तो जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी। देखो करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट and the curl finger show the direction of magnetic field. So we will put our thumb on the direction of east to west where current is flowing. So this is the current direction and this is our magnetic field direction. So ये देखो क्लॉकवाइज नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? क्लॉकवाइज। किसे नजर आ रही है? क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से वेस्ट अगर बात करेंगे, और अगर हम ईस्ट, अगर हमारा देखने का नजरिया ईस्ट की तरफ से रहेगा, इधर से रहेगा, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। क्या आएगा आंसर? क्लॉकवाइज। करंट अगर इधर है तो हमारा जो डायरेक्शन हो क्या? क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज को अगर आप वेस्ट की तरफ से देखते हो तो इसका वाइस वर्सा उल्टा आंसर आ जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगी भैया? बच्चा पार्टी क्या बनेगी? एंटा नहीं, एंटी। हाँ, एंटा एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने एक तरफ का कोई सा भी आप लोग निकाल लो, आपको दूसरे तरफ का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप लोग ध्यान ही रखना, ये चीज़ आप याद कर लेना। जब भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। अगर ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, अगर वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर रहा है। समझ में आ गई बात? इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट आप लोग यही कॉन्सेप्ट याद रखना और यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बताया बस वो याद रखना, ईस्ट से क्लॉकवाइज, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखना ध्यान से। और इस चैप्टर में बस 2 ही एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है? 2। तो ये खत्म हमारा चैप्टर के एग्जाम्पल। इस चैप्टर में खाली 2 ही एग्जाम्पल, एक तो हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया। वो 2-3 इंडेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कोई भी वीडियो मिस ना करे, पूरे वीडियोज देखे, और पूरे आपको कॉन्सेप्ट को तभी क्लियर हो पाएंगे। और आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर जाकर 9th क्लास पूरा अपलोड हो चुका है, 10th क्लास पूरा अपलोड हो चुका है, मान के चले। अब 11th क्लास से स्टार्ट होगी, तो 11th क्लास के बच्चों को भी इन्फॉर्म करें। चलिए क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा भैया? ये ऑप्शंस वाला है। एन इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट शोन इन डायग्राम। डायग्राम में शो किया हुआ है, बता नहीं रहा है। ठीक है, डायग्राम हमको यहाँ पर शो किया हुआ है, बता नहीं रहा है। देख लेंगे डायग्राम क्या है, बनानी है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, हमको बताना डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमको क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको दे दी है, और करंट की डायरेक्शन भी हमको दे दी है। तो देखो, जब भी 3 चीज़ की बात करें ना, 2 चीज़ की बात करेंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो। बात को समझना ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। ये करंट शो कर रहा है थंब, ये कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। 3 चीज़ की जब भी बात करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और हमको यही निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये 4 फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दोनों के डायरेक्शन हमको डायग्राम में दिया हुआ है।
निकालना क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, निकल जाएगा। तो डायग्राम आप लोग देख लेते हैं, डायग्राम कहाँ पर कौन सी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसका डायग्राम कैसा बना हुआ भैया देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं है भैया, आप लोग खुद भी कर सकते हो एग्जाम्पल देख के। हाँ ये रहा, मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है। डायग्राम हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है। इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ दे दी उन्होंने, नीचे दे दी। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो भैया अपने ना, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट कहाँ फ्लो होंगे, ऊपर। करंट कहाँ होगा, ऊपर। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और हमको पता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर कर लिया तीनों आपस में, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन। तो करंट देखो ऊपर जा रहा है, ये बन गया भैया। देखो ध्यान से, सबको दिख रहा होगा, जूम कर लेना, नहीं दिख रहा होगा। देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, 4 फिंगर्स शो द मैग्नेटिक फील्ड। So 4 fingers show the magnetic field. Here the direction of the magnetic field. In upward direction, the direction of current. अब ये जो थंब है ये कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान से, ये कहाँ जा रहा है। देखो दोनों उंगली को वापस कर रहा हूँ, देखो ये कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। देखो वापस बनाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज, इनटू द पैनल, इनटू द पेज। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इनटू द पेज, इनटू द पैनल, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इनटू द पेज। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं एग्जाम में, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली 3 में से 2 के डायरेक्शन पता लगा लेना है, तीसरी की आपको पता चल जाएगी। और 2 के डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी तो हम तीसरी की पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये सीधा दिया हुआ है, ये देखो ऐसा वाले मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ये जो हमारा थंब है कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। अगर थंब बाहर रहता तो आउटसाइड द पेज या आउटसाइड द पैनल। समझ में आ गई बात। चलो गर्मी काफी ज्यादा है भैया, उधर की हवा ऊपर करके थोड़ी। चले अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन। इससे इंडेक्स क्वेश्चन देख लो आप लोग, बहुत सिंपल है और कुछ भी दम नहीं है उसमें। देखना कैसे, देखो ये इंडेक्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, सबको दिख रहा होगा भैया, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेज नंबर कौन सा है आप लोग देख लेना। ये सोलोनॉइड टॉपिक के बाद है भैया, ठीक है, सोलोनॉइड टॉपिक के बाद है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लो। दिसंबर में PYQ भी कराऊंगा 10th और 12th क्लास के, तो वो जितना मैं पढ़ाऊंगा, पेपर्स भी लगाऊंगा, तो आप वो कर लो, आपका काम हो जाएगा, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए देखो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं पहले ही। अगर आपने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का डायग्राम, मेरे जो टॉपिक है आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में जो सोलोनॉइड के पहले वाला टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये सब मैंने अलग से टॉपिक डाला हुआ है। सेम वही का वही क्वेश्चन जिसने वो देखा होगा वहाँ पर जो भी मैंने पढ़ाया है, सेम ऐसा का ऐसा आंसर है बेटा, कुछ भी अंतर नहीं। खाली 5 मिनट का और इधर ध्यान से देखिए सभी जन, जो ऑफलाइन है वो भी ऑनलाइन जो भी ध्यान देखे सभी जन। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन है, बस 3 ही क्वेश्चन करना इंडेक्स का, और बहुत सिंपल है। बाकी तो फिर जो इंडेक्स क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल है, मैं भी और चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पूछी है, ऐसे कोई क्वेश्चन आते क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और 2-3 चीजें ऐसे सिंपल सिंपल, राइट हैंड थंब रूल क्या है, ऐसा नहीं आता। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो कैसे आएंगे, ध्यान देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर अ सर्कुलर लूप, आपको एक सर्कुलर लूप कंसिडर करना है। तो ये सर्कुलर लूप आपने कंसिडर किया, सबको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर लूप आपने कंसिडर किया, और लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ये टेबल पर लाई कर रहा है, ये टेबल बना दी हमने, ये टेबल है, ये टेबल पे ये सर्कुलर लूप लगा दिया। ये टेबल है, ये ऐसा नहीं एक्चुअल में टेबल, एक्चुअल में टेबल ऐसा है, इसके ऊपर में सर्कुलर लूप लगा दिया। देखो 2 मिनट का कुछ भी दम नहीं देखना, ध्यान से सिर्फ 2 मिनट ध्यान देखो, हो जाएगा। देखो लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब करंट यहाँ से पास हो रहा है, या बैटरी लगा दो, ये प्लस का है माइनस का, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। आपको इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप, इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप आपको डायरेक्शन बताना है।
इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप आपको डायरेक्शन बताना है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। किसको बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की। देखो करंट की डायरेक्शन पता है पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है कब, जब इस सर्कुलर लूप को हमने टेबल के ऊपर रख दिया। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको एक चीज बता चुका हूँ पहले ही, ये अब टॉपिक में बता चुका हूँ कि राइट हैंड थंब रूल हमको लगाना है और करंट की डायरेक्शन हमको पता कर लेना है बस। देखो ये करंट कहाँ जा रहा है, इस केस में, इधर वाले केस में देखना पहले हाफ पोर्शन, ये जो हाफ पोर्शन ना पहले इधर लेना, फिर हम इधर की बात करें, क्योंकि इधर करंट ऊपर जा रहा है और इधर करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखना कैसे, देखो ये करंट है, ये करंट ऊपर जा रहा है, करंट भैया, तो बाहर से कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ। देखो ध्यान समझना, 1 मिनट का खत्म हो गया है, यही समझना। देखो करंट ऊपर जा रहा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखो ये बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर। देखो इधर ये बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर, यही इसका आंसर है। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ये बाहर से आ रही है अंदर, बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर, ये बाहर से आ रही है अंदर, बाहर से आ रही है अंदर, बाहर से आ रही है अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? वैसे के वैसा इधर देखो, ये अपन ने करा, यहाँ भी देखो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है अंदर। ये करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, यहाँ भी बाहर से जा रही है अंदर, तो यहाँ भी कहाँ से कहाँ जा रही है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो बाहर से अंदर जा रही है, यहाँ भी बाहर से अंदर जा रही है, जा रही है। मतलब अगर हम बात करें इनसाइड द लूप, ये लूप है, देखो अब ये लूप के अंदर क्या हो रहा है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और ये लूप के बाहर ये 2 कंडीशन दी हुई है, ये इसका आउटसाइड का आंसर होगा। समझ में आ रही बात, क्या समझ में आया? ये लूप के अंदर और लूप के बाहर। अब यहाँ पर देखना, बात को समझना। अब ये हमने डायरेक्शन तो पता लगा ली, पर हमको बताना है इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। तो देखो यहाँ बाहर से कहाँ जा रही है, अंदर, तो इनसाइड द लूप भी कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। और बाहर की अगर बात करेंगे तो बाहर टेबल अंदर से बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, टेबल से नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, और अंदर की ओर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। यही इसका क्या रहेगा, आंसर। मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख ले। देखो इनसाइड द लूप फील्ड लाइन अपीयर्स टू मर्ज इनटू द टेबल, लिख लो यहाँ पर, फील्ड लाइन मर्ज इनटू द टेबल, ये लिख लो इसका आंसर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो मर्ज इनटू द टेबल है। मर्ज मतलब अंदर की तरफ जा रही है, बता चुका हूँ आपको पहले, अंदर जा रही है। तो ये इनसाइड द जो लूप है, अंदर की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर कहाँ से आ रही है, बाहर, बाहर। अगर आउटसाइड द लूप बात करें तो कहाँ से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही है, ठीक है। मतलब अगर बात करें यहाँ पर टेबल के अंदर जा रही है और यहाँ पर टेबल के बाहर आ रही है। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर भी लिख लो आप लोग, फील्ड लाइन अपीयर्स टू इमर्ज आउट ऑफ द टेबल, इमर्ज आउट ऑफ द टेबल। ये जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बना हुआ है ना सर्कुलर लूप का, जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बना हुआ है सर्कुलर लूप का, वो मत बनाना, वो मत बनाना। मैंने जो बताया ना आपको, जो आपको मैंने पढ़ाया, जब मैंने आपको जब बताया है, आपको वो डायग्राम बनाना है। मैंने पढ़ाया वो टॉपिक, आप देखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वही आपको डायग्राम बनाना है और वही यहाँ पर बनाया हुआ है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर आ रही है, यहाँ भी बाहर से अंदर आ रही है। कहाँ से पता है, राइट हैंड थंब रूल की डायरेक्शन से पता है। नहीं समझ में, याद कर लेना। और दूसरी बात, उसने बोला इनसाइड द लूप बताना है, तो इनसाइड द लूप मर्ज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और आउटसाइड क्या हो रहा है, आउटसाइड क्या हो रहा है, इमर्ज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, बाहर निकल। तो यहाँ से टेबल से बाहर निकल रही है, देखो ये बाहर निकले टेबल से, तो फिर अंदर जाके मिल रही है, ऐसा। यही इसका आंसर है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो कैसे, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड। सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा सेम होती है। तो सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलोनाइड है आपका, देखो ये इनसाइड जो मैग्नेट है, यहाँ पर कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, याद रखो, सोलोनाइड के अंदर स्ट्रेट सेम होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा, सेम एट ऑल द पॉइंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन डायग्राम शो द रिप्रेजेंटेटिव, मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन इन यूनिफॉर्म। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बताना है, उसका आपको डायग्राम बताना है, कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट पास करवा दो यूनिफॉर्म, तो ये करंट आपका इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ,
और इस तरीके की क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। मतलब ऐसा करंट आएगा तो इससे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ठीक है, तो बस सिंपल डायग्राम है, वो आपको बनाना है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसका जो एक क्वेश्चन है वो एक और देख लो। ये तो मैंने बता ही दिया, एग्जांपल नंबर 2 अभी अपन ने करा, इनटू द पेज। इसमें क्या क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, इसको देख लो, इसको देख लो। बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। और आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल हम करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमारा जो नया क्लास 11 का सेशन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे ताकि आप बच्चों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि आयुष सर आ गए हैं, उनकी गाड़ी पर सवार हो जाओ। अगर आपको अच्छी जगह, आपको डायरेक्शन अगर आपके जीवन में अच्छी रखना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो ये आयुष सर आपको पहुँचा के रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ही कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं। बताओ क्या, चलो बता देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है चार्ज अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव आ रहा है मतलब करंट आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आता तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता, मतलब अगर इधर इलेक्ट्रॉन आता ना तो इधर करंट जाता। पर उसने बोला अल्फा पार्टिकल आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है, करंट ही आ रहा है। तो इधर करंट की डायरेक्शन हो गई वेस्ट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो करंट यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल लगा दो, करंट यहाँ जा रहा है, बाहर आंसर आ जाएगा। देखो करंट की डायरेक्शन क्या, ईस्ट टू वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लास्ट में इसका एनसीईआरटी का आंसर आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो गया है, तो देखो यहाँ पर सीधा दिख रहा है करंट ये जा रहा है सीधा ईस्ट टू वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। अगर ऐसा रहता, मतलब ऐसा, मतलब इस तरीके का रहता, तो कह सकते हैं कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इस तरीके का है तो अपना मैग्नेटिक जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। समझ में आगे बात, इस तरह से भी जाएगी ना, अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप लोग याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। चलो ये तो हमारा हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। कितने भाई डोमेस्टिक सर्किट जो है डायग्राम में कल बता चुका हूँ। अब ये डायग्राम व्यवस्थित तरीके से बना सकते हो, ये वाला डायग्राम बनाओगे आप लोग, और मैंने जो 6-7 पॉइंट लिखा है आप लोगों को वो लिखना है। सिंपल सा गणित है, ये मैंने जो भी 6-7 पॉइंट बताया ना आपको वो लिखना, सिंपल। चलो ये डायग्राम आप लोग बना लो। ठीक है, समझ गए बात को, बना लोगे। चलो और जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे वो बना लेना। तो आज का जो हमारा एक वीडियो कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक्सरसाइज से क्वेश्चन के